दोस्तों, हमारी दुनिया में जानवरों की कई सारी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बेहद मासूम होते हैं तो कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। और इन खतरनाक जानवरों के सामने आने के मात्र ख्याल से किसी की भी पैंट गीली हो जाती है। जी हाँ, इन जानवरों के सामने किसी की भी एक नहीं चलती। इनके सामने जो आया समझो वो इनका शिकार बन गया। इनके सामने आने वाला हर एक जीव उनका दुश्मन या फिर शिकार होता है। अब वो कौन से बेहद खूंखार जानवर हैं, कौन से शिकारी हैं वो, ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, गोल्डन ईगल। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आपको कोई आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाए और बिना पैराशूट दिए आपको अचानक से आसमान से छोड़ दे। वाकई में ऐसी कल्पना करना भी इंसान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले गोल्डन ईगल तो ऐसा ही करते हैं। एक बाज 300 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार पर वार करता है और इतनी रफ्तार पर एक मामूली कंकड़ भी आपको काफी ज्यादा चोट दे सकता है। लेकिन बाज के पास चोट देने के लिए सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं, बल्कि अपने 2.5 इंच के पंजे भी होते हैं। शिकार के वो शरीर में धंसा देता है। और अगर शिकार खरगोश जितना छोटा हुआ तो इतनी रफ्तार पर बाज के पंजे शिकार के शरीर में धंसने के कारण उसे तुरंत मार देंगे। लेकिन अगर शिकार बकरी जितना बड़ा हुआ तो शायद बाज के अटैक को सहन कर जाए। लेकिन ऐसे समय में बाज की ताकत इसके काम आती है। गोल्डन ईगल बाज की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। 7 फीट लंबे पंख के फैलाव वाला ये बाज बेहद ताकतवर होता है और ये अपने खुद के वजन से 2 गुना भारी वजन को लेकर उड़ने में सक्षम है। इसलिए ये बकरे को पकड़कर आसमान की ऊंचाई में ले जाता है और उस ऊंचाई से बकरे को गिरा देता है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई से बकरी गिरने के बाद बच नहीं पाएगी। इस शिकार का मारने का यह अनोखा तरीका सच में दिल को दहला देने वाला है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें। नंबर 2, सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड ऊंचे टांग वाला मांसाहारी पक्षी है जो अपने सर पर मुकुट जैसे पंखों के कारण बेहद खूबसूरत दिखता है। लेकिन आप भी इस पक्षी की खूबसूरती पर मत जाइएगा, क्योंकि ये पक्षी बेहद ही घातक है और सांपों के लिए तो सेक्रेटरी बर्ड उनके सबसे बड़े दुश्मन है। वैसे अधिकतर बड़े पक्षी सांपों को मार डालना पसंद करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड का वार करने का तरीका बेहद खतरनाक है। ये पक्षी सांप को देखते ही सांप पर अपने पंजों का प्रहार शुरू कर देते हैं। सेक्रेटरी बर्ड 5 फीट तक ऊंचा हो सकता है और ये इतनी ऊंचाई और तेजी से किया गया इसका वार बहुत भयानक होता है। ये अपने एक वार से ही इंसानों की हड्डी भी तोड़ सकता है। यानी कि एक सांप पर तो इसका वार आसमान से बरसती हुई उल्का की बरसात के बराबर ही होता है। जहरीले से जहरीले सांप को ये पक्षी अपनी टांगों की जोरदार मार से बेहद दर्द भरी मौत देता है और फिर तुरंत अपने तेज धार वाले चोंच के द्वारा उस सांप को खा जाता है। सांप के ऊपर लगातार वार करने के कारण अब इन सेक्रेटरी बर्ड के टांगों में इतनी ज्यादा मजबूती आ चुकी है कि यदि सांप इनको काटने का प्रयास भी करे तो इनके लोहे जैसे पैरों से टकराकर उस सांप के दांत टूट जाएंगे। यानी कि अगर सेक्रेटरी बर्ड की नजर सांप पर पड़ गई तो ये समझ लीजिए कि उस सांप का काम तमाम हो जाएगा। नंबर 3, वाइल्ड डॉग। दोस्तों, जंगली कुत्ते बेहद माहिर शिकारी होते हैं। हालांकि जंगल में लकड़बग्घे भी बेहद घातक जीवों में से जाने जाते हैं, लेकिन लकड़बग्घा शिकार के मामले में थोड़े सा आलसी होता है। इस शिकार के बजाय दूसरे जानवरों द्वारा किया गया शिकार छीनने के लिए ज्यादा जाना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत जंगली कुत्ता है जो बाकी अन्य शिकारियों का शिकार छीनने के बजाय ये खुद ही शिकार करके उसे काट कर खाना पसंद करते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि जंगली कुत्ते 70 प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार का पीछा कर सकते हैं। ये ज्यादातर अपने बड़े से ग्रुप में एक एक करके दौड़ लगाते हैं। जी हाँ, ये कुत्ता किसी शिकार के पीछे तेजी से दौड़ता है और बाकी अन्य कुत्ते थोड़ी धीमी गति से उसके पीछे पीछे रहते हैं। और जैसे ही आगे वाला कुत्ता थक जाता है तो तुरंत उसकी जगह दूसरा कुत्ता उस जगह को ले लेता है और इसी तरह एक के बाद एक कुत्ते अपने शिकार को लंबे समय तक दौड़ाते हैं और आखिरकार शिकार थक कर गिर जाता है। अब क्योंकि ये कुत्ते एक ग्रुप में रहते हैं और उनकी संख्या लगभग दर्जनों में होती है, इसलिए यहाँ हर कोई अपनी भूख मिटाने के लिए काफी जल्दबाजी करता है, जिसके कारण वो अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। और उन्हें जिंदा खाने का नजारा वाकई में सबके लिए हैरान करने वाला है। कई बार तो जंगली कुत्ते शिकार के जान जाने से पहले ही उसे आधे से ज्यादा खा चुके होते हैं। अपनी भूख को मिटाने के लिए जंगली कुत्ते लगातार शिकार करते हैं। इस तरह इनका झुंड जंगल में दौड़ती लड़ाकू सेना के ही समान दिखाई देता है। वैसे क्या आपको भी कुत्तों से डर लगता है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बताएं। नंबर 4, लेपर्ड सील। दोस्तों, इस मासूम से जीव के बारे में आपका क्या ख्याल है? निश्चित रूप से लेपर्ड सील आपको बहुत प्यारा और मासूम सा जीव लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मासूम शक्ल मात्र एक मुखौटा है, क्योंकि इस मासूम शक्ल के पीछे कितनी ज्यादा भयानक रूप छुपा हुआ है ये बेचारे पेंगुइन से पूछो जो इन लेपर्ड सील का अहम शिकार है।
भोली सूरत वाले लेपर्ड सील को वास्तव में अंटार्कटिका का मगरमच्छ कहना चाहिए, क्योंकि ये मगरमच्छ की तरह पानी के अंदर छुपे रहते हैं और अचानक से बिजली की गति से पेंगुइन के ऊपर अटैक करते हैं। लेपर्ड सील का हमला इतना तेज होता है कि जब तक पेंगुइन को कुछ समझ आए तब तक पेंगुइन खुद अपना इस सील के जबड़े में फंस चुका होता है। लेपर्ड सील शेरों की तरह अपना शिकार का गला घोंटकर नहीं मारते, बल्कि इनके हाथ अपने शिकार का जो हिस्सा लगता है ना, वहीं पर जोरदार वार करते हैं। ये पेंगुइन के अंगों को बेरहमी से उखाड़ने के लिए उन्हें जोर से बर्फ पर पटकते हैं। खैर, शिकार करके खुद का पेट भरना हर जीव की जरूरत है, लेकिन लेपर्ड सील द्वारा किया गया जो सबसे भयानक काम है, उसे जानकर तो आपको इस जानवर से नफरत हो जाएगी। हकीकत में ये जीव पेंगुइन को सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती मैटिंग भी करता है। इसके द्वारा की जाने वाली इस अजीबोगरीब हरकत पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन 100% ये बात सच है। पेंगुइन के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के साथ ये पेंगुइन को छोड़ता नहीं है, बल्कि मारकर उसे खा जाता है। इसके अलावा एक लेपर्ड सील का वजन 350 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके द्वारा कई बार इंसानों पर हमला करने के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जानवर बेहद बर्फीले इलाके में रहता है, इसीलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हकीकत में लेपर्ड सील हमारी सोच से भी काफी ज्यादा भयानक जीव है। नंबर 5, वाइल्ड बफेलो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप जंगल में फंस जाएं तो शेरों से भी ज्यादा दूरी आपको भैंसे से बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि शेर तभी आप पर हमला करेगा जब वो भूखा होगा, और वहीं जंगली भैंसे बिना किसी वजह के ही इंसानों पर हमला कर देते हैं। अफ्रीका के कई स्थानों में जंगली भैंसों को काली मौत भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल लगभग 200 लोग इन्हीं जंगली भैंसों की वजह से मारे जाते हैं। इतनी संख्या में कोई भी जीव इंसानों की जान नहीं लेता, लेकिन भैंसों की गर्दन की मांसपेशियां बेहद मजबूत होती हैं, जिसकी सहायता से ये अपने दुश्मनों को जोरदार टक्कर मारकर अपने विरोधी को कई फीट की ऊंचाई तक हवा में उछाल देते हैं। साथ ही इनके पास बेहद नुकीले और मजबूत सींग भी होते हैं। इन सींगों के घातक वार से अक्सर ये दूसरे जीवों की जान ले लेते हैं। जंगली भैंसे स्वभाव से बेहद जिद्दी और निडर होते हैं, इसीलिए अपने से बहुत अधिक जानवरों जैसे हाथी, हिप्पो या गैंडों से भी लड़ते हुए इन्हें देखा जा सकता है। इनकी एक खासियत और भी है, ये बहुत बड़े बड़े झुंड में रहते हैं, इसलिए इनकी झुंड में इनकी ताकत और निडरता और बढ़ जाती है। शिकारी जीव अक्सर उन्हीं जीवों पर हमला करते हैं जो बीमार हो या अपने झुंड से बिछड़ गए हों। इसके अलावा जंगली भैंसों की झुंड पर किसी शिकारी जीव का हमला कर पाना नामुमकिन सा होता है, और यदि कोई जीव ऐसा करता भी है तो सारी की सारी भैंसे एक साथ मिलकर उस शिकारी जीव पर हमला कर देते हैं और उसे मौत की नींद सुला देते हैं। नंबर 6, राइनो। दोस्तों, अब हम आपको राइनो जानवर के बारे में बताते हैं। ये जानवर भी किसी से नहीं डरते। वैसे तो सभी लोग इसको अग्रेसिव मानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जानवर कभी कभी खाने के लिए नहीं लड़ता। ये किसी को मारने की कोशिश करता है, बल्कि ये सिर्फ अपने दुश्मन को भगाने के लिए ऐसा करता है। 2300 किलो का ये जानवर अपनी मोटी चमड़ी और गुस्सैल मिजाज के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब एक राइनो अपने गुस्से से आपा खो देता है तो ये कैसे अपने से 3 गुना ज्यादा वजन वाली एसयूवी गाड़ी से भी भिड़ गया। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी ये जानवर आपको कहीं दिखाई दे तो आप इनसे दूरी बनाकर रखें। वैसे क्या आपको पेट पालना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो लिखकर हमें बताएं। नंबर 7, क्रोकोडाइल। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि जंगल में मगरमच्छ का जबड़ा जानवरों के लिए किसी पोस्टमार्टम करने वाली मशीन के समान है। ये पानी में रहने के बावजूद भी अधिकतर मौकों पर मगरमच्छ धरती पर रहने वाले जीवों का शिकार कर लेता है। क्योंकि ये जमीन पर बेहद धीमा और सुस्त है, इसीलिए इसे शिकार को अपने पानी के करीब आने का इंतजार करना पड़ता है और इसके लिए बेहद धैर्य चाहिए। मगरमच्छ सारा दिन बिना हिले डुले यूं ही पानी में रहता है, क्योंकि ये जानता है कि मात्र एक हरकत से पानी पीने आया जानवर यहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए ये बेहद धैर्यपूर्ण तरीके से अपने शिकार पर निशाना करता है और फिर एक जोरदार झपट्टा मारकर शिकार को दबोच लेता है। इसके बाद शिकार को पानी में खींच ले जाता है। मगरमच्छ डेथ रोल टेक्निक अपनाकर शिकार को पकड़कर गोल गोल घूमता है और अपने शिकार को बेहद ही बेरहम तरीके से घायल कर देता है। सही मायने में मगरमच्छ के द्वारा किसी जीव की जान जाने से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। मगरमच्छ अपने शिकार को बड़े टुकड़ों में काट कर निगल लेता है। शिकार के बड़े टुकड़ों को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वो कुछ पत्थरों को भी निगल लेता है ताकि खाए गए शिकार इन पत्थरों से टकराकर पूरी तरह से शांत हो जाए, और ऐसा करने से शिकार को हजम करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई।